जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाओं के लिए आज की इस वीडियो में हम लोग 9th एवं 10th को मिलाकर टोटल 50 सिलेक्टेड क्वेश्चन को साथ इस वीडियो में लेकर आया हूं। और दोस्तों यह क्वेश्चन जो है 7 अगस्त के पैटर्न पर, ठीक है, 7 अगस्त के पैटर्न पर आधारित है और यह एनसीईआरटी पर्सन है, ठीक है। सभी क्वेश्चन जो है यह एनसीईआरटी के बुक में से लिया गया है, ठीक है। और साथियों जो भी प्रश्न जो 7 अगस्त को पूछा गया था उसी पैटर्न पर जो है आप सभी को 50 सिलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर आया हूं। साथियों ये 11 अगस्त के लिए रामबाण सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। और साथियों आप लोग जितने भी 11 अगस्त को एग्जाम देने वाले हैं आज की इस वीडियो आप लोग देख कर ही जाना, ठीक है। 11 अगस्त को जो है आप सभी को देख कर ही जाना है। और साथियों इस वीडियो से आप लोग जो 2 से 3 नंबर, ठीक है, 2 से 3 नंबर फिक्स है कि ये 7 अगस्त के पैटर्न पर अगर पूछा जाए तो 2 से 3 नंबर फिक्स है क्वेश्चन, ठीक है। और साथियों आज की इस वीडियो में जो है 7 अगस्त के पैटर्न पर साइंस का क्वेश्चन जो है 50 लेकर आया हूं, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और अपने मित्रों को भी इस वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए। तो साथियों चलिए आज इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है, ठीक है। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। और साथियों आज के इस वीडियो में जो है लास्ट में, ठीक है, आज की इस क्लास में लास्ट में आप सभी के बीच एक प्रश्न लेकर आया हूं और वो प्रश्न का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है, ठीक है। और वो क्वेश्चन जो है 7 अगस्त, ठीक है, 7 अगस्त को पूछा गया था, ठीक है, 7 अगस्त को पूछा गया था। वो प्रश्न का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है, ठीक है। और इसका जो 7 अगस्त का सभी क्वेश्चन का जो क्वेश्चन 7 अगस्त में पूछा गया था उसका फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और इसका भी वीडियो, ठीक है, इस वीडियो का भी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। तो फटाफट जो है टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो आंवला हो जाएगा, ठीक है। आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अधिक जो है आंवला सर्वोत्तम स्रोत है विटामिन सी का। अच्छी तरह से याद रखिएगा, वीवीएस सिलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है, वीवीएस सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है, 9th क्लास का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। साथियों अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 2 कि मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य है। मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है कि किसकी कमियों के कारण जो है रतौंधी रोग होता है। किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न जो है 11 अगस्त को पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा कि विटामिन किस विटामिन के कारण जो है यह रतौंधी रोग होता है। तो विटामिन ए के कारण, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। विटामिन ए के कारण जो है रतौंधी रोग होता है, याद रखिएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। राइबोसोम पादप का भूमिगत जो है प्रारूप क्या है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा तना, ठीक है, तना प्रारूप या भूमिगत का राइबोसोम पादप का रूप है, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न लिए अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया था। मोस्ट वीवीआई प्रश्न, ठीक है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। और साथ ही यह प्रश्न जो है 7 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, 7 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया था कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। और साथियों अलग अलग सेंटर पर अलग अलग क्वेश्चन था, याद रखिएगा दोस्तों, अलग अलग सेंटर पर जो है अलग अलग क्वेश्चन था। तो सभी प्रश्नों को याद रखते चलिए, ठीक है। तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही जवाब जो है एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके का आविष्कार किया था, यह भी याद रखिएगा। साथियों अगला प्रश्न है कि शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है। शरीर में जो है मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है। तो 206 हो जाएगा, ठीक है, 206 इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है कि शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, ठीक है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन है। तो याद रखिएगा फीमर, ठीक है, फीमर जिसे जांघ कहा जाता है कि जांघ का हड्डी जो शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, याद रखिएगा। साथियों अगला प्रश्न है कि शरीर में सबसे मजबूत हड्डी, ठीक है, शरीर के सबसे मजबूत हड्डी कौन सा हड्डी है। तो इसको भी याद रखिएगा जबड़े का हड्डी, ठीक है, जबड़े का हड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि हृदय 1 मिनट में धड़कता है। हृदय जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। इसको भी याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट वीवीआई सिलेक्टेड क्वेश्चन है, यह जो है 11 अगस्त को पूछा जा सकता है। सभी क्वेश्चन जो है यह 7 अगस्त के पैटर्न पर, ठीक है, 7 अगस्त के पैटर्न पर सभी प्रश्न आधारित है, ठीक है। सभी प्रश्न को याद रखते चलिएगा। साथियों अगला प्रश्न है कि खून का रंग लाल होता है। खून का रंग किसके कारण लाल होता है? तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 10th का, ठीक है, ये 10th का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आप सभी को 7 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, कि खून का रंग किसके कारण लाल होता है? तो इसका सही जवाब जो है हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण जो है यह खून का रंग जो है लाल होता है। इसका सही जवाब जो है हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। साथियों अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन यौगिक है। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन का यौगिक है। इसको भी अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, ये 10th का क्वेश्चन याद रखिएगा। ये 10 क्लास का क्वेश्चन है, तो अच्छी तरह से इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रुधिर को थक्का जमने से सहायक है। रुधिर को थक्का जमने से सहायक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन के, ठीक है। विटामिन के जो है रुधिर का थक्का जमने में सहायक होता है। और साथियों ये क्वेश्चन जो है 7 अगस्त, ठीक है, 7 अगस्त को आप सभी को बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया था, 7 अगस्त को, ठीक है। और जो भी 7 अगस्त को प्रश्न पूछा गया था उसका जो है पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। टेलीग्राम चैनल को आप लोग है फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए, तभी तो पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाओं में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि रुधिर, ठीक है, रुधिर का तरल भाग है। रुधिर का तरल भाग कौन सा भाग है? प्लाज्मा हो जाएगा, ठीक है। प्लाज्मा जो है रुधिर का तरल भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है। रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही कौन सा है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब जो है क्रमशः ओ तथा ए बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि पित्त स्रावित होता है। पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यकृत के द्वारा, ठीक है, यकृत के द्वारा जो है यह पित्त स्रावित होता है। और दोस्तों यह वीडियो को आप लोग देख लेते हैं, इस क्लास को आप लोग देख लेते हैं तो 4 से 5 नंबर आप सभी को फिक्स है, क्योंकि यह 7 अगस्त के पैटर्न पर सभी प्रश्न आधारित है, ठीक है। आप सभी को बीच जो है टोटल 50 सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आप लोग सभी प्रश्नों को याद रखते चलिएगा। और साथियों आप आज की इस वीडियो में आप सभी को 50 में से कितना सही होता है तो आप सभी को नीचे लास्ट में आप सभी को कमेंट करके बताना है, ठीक है। और आप सभी को कोई भी प्रश्न का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट करके फटाफट आंसर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80, ठीक है, 120/80 होता है। तो इसको भी याद रखिएगा अच्छी तरह से। ये क्वेश्चन जो है 10th क्लास का, ठीक है, ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि रक्त से शुद्ध पदार्थों को अलग करता है। रक्त से शुद्ध पदार्थों को अलग किसके द्वारा किया जाता है? तो विर्क के द्वारा, ठीक है, विर्कों के द्वारा जो है अलग किया जाता है। अच्छी तरह से इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी कोशिका है? तो इसको भी याद रखिएगा, शुतुरमुर्ग का कोशिका, ठीक है। शरीर की जो है सबसे बड़ी कोशिका जो है यह शुतुरमुर्ग की अंडाओं का जो है यह बड़ी कोशिका हो जाएगा, ठीक है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोफोबिया संबंधित है, ठीक है। हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? तो यह कुत्तों के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 11 अगस्त के लिए ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वायरोलॉजी संबंधित है। ये तो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि वायरोलॉजी किससे संबंधित है, ठीक है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा
विषाणुओं के अध्ययन से, ठीक है, विषाणुओं के अध्ययन से वायरोलॉजी संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि खून थक्का नहीं जमता है। ठीक है, खून जो है थक्का नहीं जमता है, ये प्रश्न जो है वीविया है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो 7 अगस्त को पूछा गया था। ठीक है, 7 अगस्त को पूछा गया था, आप लोग अच्छी तरह से इसको याद रखिएगा। इसी से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसी से रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन है, तो अच्छी तरह से याद रखिएगा, आगे भी पूछा जा सकता है कि खून का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, खून का थक्का नहीं जमता है किसके कारण, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा हीमोफीलिया के कारण। ठीक है, हीमोफीलिया रोगों के कारण जो है खून जो है थक्का नहीं जमता है। साथियों, अगला प्रश्न है कि ट्रैकोमा एवं ग्लूकोमा रोग जो संबंधित है, ट्रैकोमा एवं ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है, तो आंख से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, आंख से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम परजीवी है। प्लाज्मोडियम जो है परजीवी यह किसका है, तो ये मलेरिया का। ठीक है, मलेरिया रोगों का जो है यह परजीवी जो है प्लाज्मोडियम सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पॉजिट्रॉन, ठीक है, पॉजिट्रॉन जो है किसका प्रतिकण है, तो इसको भी याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो है यह पॉजिट्रॉन प्रतिकण है, इसका सही जवाब जो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, यह एनसीईआरटी का। ठीक है, एनसीईआरटी का ये प्रश्न है, याद रखिएगा सभी प्रश्नों को। साथियों, अगला प्रश्न है कि जरों, ठीक है, जरों के रूपांतरण का उदाहरण है। जरों का रूपांतरण का उदाहरण क्या है, तो ये मूली हो जाएगा, गाजर एवं शकरकंद। ठीक है, ये सभी जो है, ये सभी जो हो जाएगा ये जरों के रूपांतरण का उदाहरण है, याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि तने के रूपांतरण का उदाहरण है, ये भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का 10th क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, 9th एवं 10th दोनों में आप लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़े होंगे कि तने के रूपांतरण का उदाहरण है, ये इसका सही जवाब कौन कौन सा हो जाएगा, आलू, अदरक और प्याज। ठीक है, ये सभी हो जाएगा तने के रूपांतरण का उदाहरण है। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को याद रखते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है। लौह की मात्रा जो है सर्वाधिक यह किसमें होती है, तो लौह की मात्रा जो है सर्वाधिक जो है यह पालक के पत्तों में होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आप सभी को जो अभी से 6 से 7 बार, ठीक है, 6 से 7 बार आप सभी को ये प्रैक्टिस सेट में आप सभी को बताए हैं। ठीक है, और 2 दिन पहले जो आप सभी को वीडियो अपलोड हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, कि लौह की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है, तो पत्ताओं में होती है। ठीक है, याद रखिएगा, पालक के पत्तों में। अगला प्रश्न है कि स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है। एक स्वस्थ शरीर में जो खून की मात्रा यह कितनी होती है, कितना लीटर, तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह 5 से 6 लीटर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है 11 अगस्त में पूछा जा सकता है बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाओं में। साथियों, अगला प्रश्न है कि वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है किसके द्वारा, मोस्ट वीविया क्वेश्चन है, या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ठीक है, ये भी 11 अगस्त के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों, ये जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन जो है 7 अगस्त के पैटर्न पर, ठीक है, 7 अगस्त के पैटर्न पर है आधारित सभी प्रश्न। ठीक है, 11 अगस्त के लिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न होगा ये सभी क्वेश्चन। ठीक है, और आप ये वीडियो देख लेते हैं तो 3 से 4 नंबर, ठीक है, 3 से 4 नंबर आप सभी को फिक्स है। साथियों, अगला प्रश्न है कि कवकों द्वारा अध्ययन कहलाता है। कवकों द्वारा अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा माइकोलॉजी। ठीक है, कवकों द्वारा अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। और साथियों, कोई भी प्रश्न का आंसर आप सभी को पता है तो नीचे कमेंट करके आप लोग फटाफट आंसर कीजिए कि कवकों द्वारा अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी, याद रखिएगा। साथियों, अगला प्रश्न है कि हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है, हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम। ठीक है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है 11 अगस्त के लिए रामबाण क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, रामबाण क्वेश्चन होने वाला है, तो फटाफट जो है ये वीडियो इस क्लास में जो भी प्रश्न हो रहा है सभी प्रश्नों को याद रखते चलिएगा। ठीक है, कि हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम एवं फास्फोरस। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है,
तो ये 46 होती है टोटल, ठीक है। टोटल जो है 46 होती है। आपसे अगर जोड़ा में पूछा जाए तो 23 जोड़ा, ठीक है। 23 जोड़ा जो है मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या टोटल जो होती है 46, और जोड़ा में पूछा जाए तो 23 जोड़ा। साथियों अगला प्रश्न है कि रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। रक्त कणिकाओं का निर्माण यह किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जाओं में, ठीक है। अस्थि मज्जाओं के द्वारा जो है रक्त कणिकाओं का निर्माण किया जाता है। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन शरीर में बनती है। इंसुलिन शरीर में किसके द्वारा बनती है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा अग्नाशय के द्वारा, ठीक है। अग्नाशय के द्वारा जो है इंसुलिन शरीर में बनती है। इसको भी याद रखिएगा। ये भी एनसीईआरटी जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का, ठीक है, एनसीईआरटी का प्रश्न है, याद रखिएगा। साथियों अगला प्रश्न है कि पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है ये किस में पाई जाती है? तो ये मस्तिष्क हो जाएगा, ठीक है। मस्तिष्क में पाया जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि, इसको भी याद रखिएगा। साथियों अगला प्रश्न है कि दो प्रमुख वंशानुगत रोग है, ठीक है। दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन सा रोग है? तो वर्णधाता, ठीक है, वर्णधाता एवं हीमोफीलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित है। थायरॉक्सिन हार्मोन किससे स्रावित है? तो इसको भी याद रखिएगा। इसका सही जवाब जो है थायराइड ग्रंथियों से, ठीक है। थायराइड ग्रंथियों से ये स्रावित है थायरॉक्सिन हार्मोन, इसको भी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है 11 अगस्त के एग्जाम में, ठीक है। सभी क्वेश्चन जो है पूछा ही जा सकता है, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। इसी क्लास से आप सभी को 3 से 4 नंबर फिक्स है, ठीक है। 3 से 4 नंबर फिक्स है। आप ये वीडियो देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न है कि मछलियों सांस लेते हैं, ठीक है। मछली जो है सांस लेते हैं किसके कारण? किसके द्वारा जो है मछली जो है सांस लेते हैं? तो गिल्स के कारण, ठीक है। गिल्स के कारण यानी कि गलफ्ला के कारण जो है ये सांस लेते हैं मछलियों, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत जो हो जाएगा यह हो जाएगा गाजर, ठीक है। मोस्ट VBA क्वेश्चन है। अभी तक जो है क्वेश्चन जो है 11 से 12 बार बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन से संभावित प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जठर रस में पाया जाता है, ठीक है। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसको याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। जठर रस में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, इसको भी अच्छी तरह से याद रखिएगा। ये भी संभावित प्रश्न है कि आगे भी पूछा जा सकता है 11 अगस्त के एग्जाम में, ठीक है। कोई भी एग्जाम है, आप सभी को बिहार पुलिस का जो भी एग्जाम बचा हुआ है सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड और रामबाण होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाइकेन में परस्पर, ठीक है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, किस में होते हैं? तो कवक एवं शैवालों में, ठीक है। कवक और शैवालों में मौजूद होते हैं, इसको भी अच्छी तरह से याद रखिएगा। प्यारे साथियों अगला प्रश्न है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा एंजाइम है? तो टाइलिन, ठीक है। टाइलिन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइलिन जो है यह जो लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला कौन सा तत्व है? तो लोहा हो जाएगा, ठीक है। लोहा इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन ये किस में होता है? तो छोटी आंत में, ठीक है। आप सभी को सेट में जो है ये क्वेश्चन 6 से 7 बार आप सभी को करा चुके हैं, ठीक है। कि प्रोटीन जो है पाचन होता है किस में? तो छोटी आंत में। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों कि भोपाल गैस कांड, ठीक है। भोपाल गैस कांड 1984 में सिवार, ठीक है, सिवार में हुआ था। यह कौन सा गैस था? ठीक है। भोपाल में गैस कांड जो हुआ था उसमें कौन सा गैस के कारण हुआ था 1984 में? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के कारण जो है यह भोपाल में गैस कांड हुआ था, ठीक है। गैस कांड जो है भोपाल में हुआ था। और प्यारे साथियों आप सभी के बीच एक प्रश्न लेकर आया हूँ, ठीक है। और आपको जो शुरू में बता दिए होंगे वो प्रश्न जो है 7 अगस्त के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। आप लोग अगर पूरे वीडियो देखे होंगे तो आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाओं में, ठीक है। वह प्रश्न है
कि गौर से सुनिएगा साथियों। वह प्रश्न है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ये 7 अगस्त के एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आगे भी इजी पूछा जा सकता है 11 अगस्त के एग्जाम में। और साथियों आप सभी को जो सभी क्वेश्चन जो है इजी ही पूछा जा सकता है। ठीक है, और साथियों आप सभी के बीच जो है यही प्रश्न लेकर आया था कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। और आप सभी को ये प्रश्न सभी को याद होगा तो फटाफट जो है कमेंट कीजिए। ठीक है, कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और साथियों आज के इस वीडियो को फटाफट जो है लाइक कीजिए और अपने मित्रों को भी फटाफट शेयर कीजिए ताकि वो भी बिहार पुलिस की तैयारी अच्छी तरह से कर सके। ठीक है, और हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ज्वाइन नहीं होंगे तो ज्वाइन हो जाइए इसका फ्री में PDF पाने के लिए। ठीक है, और साथियों 11 अगस्त के लिए जो भी आप लोग तैयार हैं सभी जो है अब बच्चों जो है इसका फ्री में PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया। ठीक है, और 7 अगस्त का भी जो PDF जो है जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था सभी प्रश्न जो है 7 अगस्त वाला जो है टेलीग्राम चैनल पर PDF के रूप में प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन होकर सभी प्रश्न को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।